नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू द शुड आई स्किप सीरीज। आज का टॉपिक है शुड आई स्किप कार्ब्स। शॉर्ट आंसर है नो यू शुडेंट। लॉन्ग आंसर है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला फंडा मैंने आपको कल भी बताया था कि हर एक डाइट ट्रेंड की हवा आती है। तो ये चालू कैसे हुआ? तो ये चालू हुआ उस चीज़ से जो कि इसके पहले था। तो इसके पहले क्या था? इसके पहले था दैट ऑल यू नीड टू डू इज स्किप फैट। आप आपके डाइट में से फैट निकाल दो और फिर आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका हार्ट हेल्थ ठीक हो जाएगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपका स्किन अच्छा हो जाएगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अभी वही मैजिकल बेनिफिट्स के लिए आपको क्या करने का है कि फैट खाने का है और कार्ब को निकालने का है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द वेट लॉस एंड द फूड इंडस्ट्री नीड्स अ न्यू विलन एवरी डेकेड। अगर लास्ट टाइम आपको फैट निकाल के सारे मैजिकल बेनिफिट्स मिलने वाले थे, तो इस टाइम आपको कार्ब्स निकाल के सारे मैजिकल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दैट वी फॉल प्रे फॉर ईच वन ऑफ दीज fads. Now, what is the whole theory of removing carbohydrate from our diet or eating a low carb diet? The whole theory behind this is that कि इससे इंसुलिन नॉर्मल हो जाती है, इससे इंसुलिन नीचे रहती है, इससे आपका वेट लॉस ज़्यादा अच्छा होएगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? एक्चुअल प्रैक्टिस में बॉस ये होता है कि बॉडी में सिर्फ इंसुलिन नहीं, कई सारे हॉर्मोन्स है, 100 ऑफ देम एटलीस्ट, और उसमें से कई सारे आपके वेट लॉस में वर्क करते हैं। टू नेम अ फ्यू क्विकली, देर इज GLP-1। GLP-1 आपका गट से प्रोड्यूस होता है जो कि आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। देन देर इज लेप्टिन। लेप्टिन आपको फुल फीलिंग का एहसास दिलाता है, सो यू स्टॉप ओवर ईटिंग। आप इन प्रैक्टिस क्या कर देते हो दैट यू जस्ट रिमूव कार्ब फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर ईटिंग, एंड इन दैट होल प्रोसेस आपका फुलनेस फैक्टर ही चला जाता है। तो आप कितना भी खाओ आपको सटाइटी नहीं मिलता है। देन देर इज अनदर हार्मोन कॉल्ड, वेल वी ऑल नो दैट हार्मोन ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो भी आपका वेट लॉस जैसा इफेक्टिवली चलना चाहिए, या आपका every other parameter in your body, whether it is diabetes, whether it is blood pressure, whether it is obesity, whether it is simply your mood, कुछ भी ठीक से नहीं चलता है। And then of course there is cortisol. Cortisol is also called as the stress hormone. This also plays a role in your weight loss, and every time that your cortisol levels rise is when you are under stress. और आप सबको मालूम है कि स्ट्रेस में हमको क्या खाने का मन करता है? स्ट्रेस में हमको इनवेरिएबली कार्बोहाइड्रेट ही खाने का मन करता है। सो इन प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू डू गो ऑन अ डाइट लाइक दिस, आप आपके डाइट में से सारा कुछ अच्छा निकाल ही देते हो। यू रिमूव फ्रूट्स because they are too much carb and too much sugar. You remove your nashta like idli, dosa, poha, upma, uttapa, all of those things because it is too much carb. Then you start making statements like अरे यार ये रोटी सब्जी दाल चावल, this is like too starchy, too much of all of too much carb, too much starch. तो हम फूड को we get our dietary choices then begin to get smaller and smaller and smaller, and instead of having like diet diversity, हम लोग का diet diversity shrink हो जाता है। बहुत कम वेजिटेबल्स इसमें अलाउड रहते हैं इन लो कार्ब डाइट्स। तो ना आप सूरन खा सकते हो, ना आप अरबी खा सकते हो, आप सिर्फ कॉलीफ्लावर ब्रोकली वगैरह पे ही आ जाते हो। तो असलियत क्या है? असलियत लाइफ की ये है कि सिर्फ भिंडी, ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स पर गुजारा नहीं हो सकता है। यू नीड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज व्हेन यू रिमूव कार्बोहाइड्रेट्स यू ऑल्सो रिमूव मेनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर डाइट। यू रिमूव न्यूट्रिएंट्स like vitamin B, you remove quite a few amino acids which are building block of protein. You also remove fiber, and when you remove all of these things, nothing really works. So what does science really say about low carb? What science says about low carb is when low carb and low fat, इसके पहले वाला जो ट्रेंड था, ये दोनों का जब कंपैरिजन हुआ तभी they figured that at the end of 1 year there is no difference in weight loss whether you did low carb or whether you did low fat.
There is also no difference in A1C levels whether you did low carb or whether you did low fat. And having and सर्क्यूलेटिंग लेवल्स ऑफ इंसुलिन का और वेट लॉस का कोई भी लेना देना उनको नहीं मिला. दिस इज आफ्टर लाइक अ ईयर ऑफ स्टडिंग दीज ग्रुप्स ऑफ low carb and low fat. So that's where the whole physiology is. So basically physiology में क्या है, that you need to do things which are good for, you know, जो कि आपका B12 रिड्यूस ना करे, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना दे, जो कि आपको ब्रेन फॉग और मूड स्विंग्स ना दे. सो यू मस्ट एंश्योर दैट यू आर ईटिंग नॉर्मल होम कुक्ड फूड. व्हाट डज द साइकोलॉजी हैव टू से? तो क्या होता है दैट व्हेन यू आर ऑन लो कार्ब, you want to eat, but every time you eat anything normal, you begin to feel like you're cheating, and every time that you feel that you're cheating, you begin to feel guilty. And the weight loss industry has almost taught us that if you're not feeling guilty, then this is not going to work. लेकिन weight loss होने के लिए आपको guilt की ज़रूरत नहीं है, आपको accountability की ज़रूरत है. So that's all that you need to have. You need to have some accountability. If you're just carrying guilt all the time, then your cortisol levels are going to be through the roof, and that fat loss is not going to happen. One of my clients, you know, before she started working with us, वो और उसका husband का एक ritual था कि वो लोग once a week pizza मंगवाते थे. You know, both would work a lot from Monday to Friday. Now when they would call for this pizza, you're calling for a pizza because you want to share something together over a meal. Food also plays a role of nurture, it plays a role of sharing, it plays a role of being together as a community, as a family, as friends. तो फिर उसका हस्बैंड नॉर्मल पिज्ज़ा मंगवाता था और ये कीटो पिज़्ज़ा मंगवाती थी. तो मैंने उसको बोला, देखो भाई, ये ऐसा ही लंबा चलता रहा तो ना पिज़्ज़ा रहेगा ना हस्बैंड रहेगा, बिकॉज यू नीड, और ना ही वेट लॉस रहेगा. सो वॉट वी रियली नीड इज नॉर्मलसी इन आवर डाइट. व्हेन वी गो लो कार्ब, वी जस्ट स्विच फ्रॉम पिज़्ज़ा to keto pizza. We switch from noodles to zoodles. We switch from normal cake to whey cake. What we forget is हम लोग अभी तक बाहर का ही खा रहे हैं कि कोई उधर बैठ के अपने fears को monetize कर रहा है. So and that brings us to profits. How does low carb milk you for profits? देखो, जब लो फैट का ज़माना चल रहा था तभी मार्केट में पॉटी होने के लिए, बिकॉज वेन एवर यू रिमूव एनी वन न्यूट्रिएंट फ्रॉम योर डाइट, इनवेरिएबली योर डाइजेशन एंड योर एक्सक्रीशन विल गो फॉर अ टॉस. सो जब लो फैट का ज़माना चल रहा था तभी सब इसबगोल ही चलता था. Now, मतलब people would take isabgol. Now that there is low carb, now that there is low carb, you have many more products in the market which have come to help you just to do something as small as body. There are prebiotic capsules, there are probiotic products, there are gut health ke packs which you can just buy to cleanse your gut because on your own you're unable to go. Then there are probiotic yogurts, there are probiotic shakes, each one of them quite expensive. So this is how you're being milked, and the food industry is making money out of you because food industry is this magical thing जो कि दर्द भी है और दवा भी है. And what is happening to local economy, what is happening to smaller businesses, what is happening to skilled workers like the Maharaj or the cooks who would be employed by different homes, और वो लोग घर पे आके आपके हफ्ते 10 दिन का नाश्ता बनाते थे, मठरी बनाते थे, शक्करपारा बनाते थे, चिवड़ा बनाते थे स्नैक्स के लिए. Now in this whole low carb का trend, all of these businesses are collapsing. Abhi you will almost not get any Maharaj who will come and who will make all of these things to you. At least routine में तो उनको अभी काम नहीं मिलता है. Maybe दिवाली के टाइम पे के ही काम मिलता है. And all of these industries, they are just milking you. So even when it's about money, and if you have 100 rupees, you should always think कि 90 रुपया एक जन लेके जाए या 10 रुपया 9 लोग लेके जाए in your whole thing of getting healthy. You know, so that's the whole deal, that you need to have a better balance in your diet. So what's the final word? Final word is stay calm and eat your carbs. The way forward is that when you're talking about
a proper diet which helps improve your health outcomes, which keeps your weight in check, which ensures कि आपका हर एक हार्मोन अच्छा चले, सिर्फ इंसुलिन नहीं पर बाकी सारे हार्मोन्स उसके साथ भी अच्छे चले, आपका डायबिटीज़ कम रहे, आपका ब्लड प्रेशर कम रहे, आपका मूड अच्छा रहे, आपका नींद अच्छा है, आपको स्लीपिंग में इशू ना हो, आपको पॉटी में इशू ना हो, आपको ब्लोटिंग और फार्टिंग का इशू ना हो. इफ़ यू आर लुकिंग एट द होल थिंग देन यू नीड टू गो बैक टू ईटिंग योर ट्रेडिशनल डाइट. ट्रेडिशनल डाइट मतलब कौन सा डाइट? लोकल, सीजनल एंड घर पर बना हुआ खाना. दैट इज ऑल दैट इट इज. देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिए, जस्ट लाइक द वे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजाइन लैंग्वेज, दैट व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ रूम और व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर OOTD or whatever that it is called, outfit for the day and stuff, जस्ट लाइक यू प्लान के क्या होना चाहिए, कितना कौन सा कलर का मिक्स होना चाहिए, वैसे ही देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डाइट लैंग्वेज ऑल्सो. डाइट लैंग्वेज में ऑलरेडी फॉर अ डाइट लैंग्वेज टू बी smooth and sophisticated and beautiful, we have to use time tested proportions of all the ingredients that we use in our home, whether it is grains, whether it is seeds, whether it is ghee, whether it is nuts, whether it is sabzis, whether it is fruits. इनके proportions हमारे पास time tested way में हमको मालूम ही होते हैं. All that we have to do is use them and not do what is called as nutritionism. Nutritionism मतलब ये डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ हम लोग ज़्यादा लेंगे बेस्ड ऑन उसका मेन न्यूट्रिएंट क्या है. इट्स लाइक किसी को जॉब मिलना बिकॉज ऑफ देयर जेंडर और बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर. जैसे ये सारे इज़म्स ठीक नहीं हैं, वैसे ही न्यूट्रिशनिज्म भी आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. सो stick to the basics, eat your home cooked diet, homemade food, and know that traditional diets are good for our health, our economy, and our ecology. That's all for today. Thank you very much for watching and bye bye.